राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आज के इस वीडियो में हम कार्तिक स्नान के विषय में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। कई लोगों के मन में कुछ प्रश्न रहते हैं कि हमें कितने बजे उठना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, कितने बजे तक पूजा हो जानी चाहिए। तो आज इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। देखिए, यदि आप कार्तिक स्नान करना चाहते हैं तो ये अत्यंत ही बहुत प्रसन्नता की और बहुत भाग्य की बात होती है, क्योंकि कार्तिक के महीने में प्रातःकाल स्नान करने का बड़ा ही महत्व बताया गया है। जो 5 प्रमुख नियम इस कार्तिक के महीने में हमें धारण करना चाहिए, जिनका पालन करना चाहिए, उसमें से अत्यंत ही प्रमुख नियम है सुबह प्रातः कार्तिक स्नान करना। तो इसके लिए यदि आप कार्तिक स्नान करना चाहते हैं तो आपको कम से कम 4 बजे तक उठ जाना चाहिए, क्योंकि हम 4 बजे जब उठते हैं तभी हम स्नान आदि से निवृत्त होकर हमारी 5 बजे तक तुलसी महारानी की पूजा अर्चना सेवा हो जानी चाहिए। जब आकाश में तारे दिखाई देते हो तब तक हमारा स्नान और तुलसी महारानी की पूजा हमारी हो जानी चाहिए। उसके बाद ही सूर्य उदय होना चाहिए। इस तरह से हमें समय का ध्यान रखते हुए स्नान करना चाहिए। स्नान में कुछ बातों का और ध्यान रखना चाहिए कि यदि आपने तुलसी धारण नहीं भी कर रखी है तो भी कम से कम आप कार्तिक के महीने में अपने कंठ में तुलसी महारानी को अवश्य धारण करें, क्योंकि यदि आप तुलसी जी को धारण करके स्नान करते हैं तो इससे धरती के समस्त तीर्थों में स्नान का फल आपको स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। पर यदि आप तुलसी की माला धारण नहीं कर सकते हैं किसी भी कारण से, तो हम आपको एक मंत्र बता रहे हैं। यदि आप स्नान करते समय इसका पाठ करेंगे तो इससे आपको राधा कुंड में स्नान का फल प्राप्त होगा। इतना अधिक महत्व है इस श्लोक का। तो यदि आप सरल तरीका तो पहले यही है कि आप कंठी की माला धारण कर लें, ताकि आपको सरलता से समस्त तीर्थों में स्नान का फल प्राप्त हो जाए। यदि आप नहीं कर सकते हैं, आपके पास उपलब्ध नहीं है, तो आप इस मंत्र को याद कर ले और स्नान करते समय इस मंत्र का पाठ करके आप स्नान करिए, जिससे आपको राधा कुंड में स्नान का फल प्राप्त होगा। और राधा कुंड की कितनी महिमा है यह सभी को पता है, प्रत्येक वैष्णव को पता है कि राधा कुंड की क्या महिमा है। राधा कुंड साक्षात श्री जी का ही स्वरूप है। नित्य स्नान के समय इसका पाठ करके यदि आप स्नान करते हैं तो इसका भी बड़ा अधिक महत्व होता है। और यह जो मंत्र है वह यह है: श्री राधासम सौभाग्यम सर्वतीर्थ प्रवंदितम प्रसीद राधिका कुंड स्नामी ते सलिले शुभे। इस मंत्र का पाठ करके यदि आप स्नान करते हैं तो निश्चित रूप से आपको राधा कुंड में स्नान का फल प्राप्त होता है। इस तरह से यदि आप कार्तिक के महीने में इस कार्तिक स्नान का नियम लेते हैं तो निश्चित रूप से हमारे श्यामा श्याम की असीम अनंत कृपा, प्यार, दुलार तो हमें प्राप्त होगा ही। और आप इस तरह से स्नान करके देखिए, निश्चित रूप से आपको भी एक अत्यंत ही अद्भुत आनंद की प्राप्ति होगी, अत्यंत ही अलौकिक सुख की प्राप्ति होगी। यह सब चीज़ें बोलने में जितनी साधारण लगती है ना, करने पर उतना ही अद्भुत सुख और चमत्कारिक परिवर्तन हमें अपने जीवन में दिखाती है। आशा करती हूँ आज की छोटी सी जानकारी आपको अवश्य अच्छी लगी होगी। तो आप भी इस कार्तिक के महीने में इस नियम का पालन करिए और अपने जन्म को सफल बनाइए। जय जय श्री राधे।